तो 20 डिग्री से एक लाइन खींचेंगे। First class, hello guys, there we are. Welcome back to my channel. I am Tushar and I am working as a senior mechanical design engineer at Mumbai. So friends, आज हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। बेसिकली हमने पिछले लेक्चर में प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के 2 थ्योरी लेक्चर एंड 3 क्वेश्चन पढ़े थे। थ्योरी लेक्चर में के पहले पार्ट में हमने सीखा था कि 8 क्वाड्रेंट में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कैसे दिखाते हैं। सेकेंड पार्ट में हमने सीखा था कि प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में रूल कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है तो हमें क्या लिखना है, वो सब हमने पार्ट 2 में कवर किया था। ए डैश, ए, अल्फ़ा, बीटा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ, ये सब क्या होता है, क्वेश्चन में कैसे दिया होगा तो हमें कैसे लिखना है, वो सब हमने प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरी लेक्चर में आपको सिखाया था। उसके हमने नोट्स लिखने बोले थे। ये दोनों पार्ट्स में हमने सब बेसिक्स कवर किया था। उसके बाद हमने 3 क्वेश्चन कवर किए थे। बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के बेसिकली हमने मोस्टली क्वेश्चन कवर किए थे। अब इस लेक्चर में हम सेकेंड क्वाड्रेंट का सम लेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट का। बट सेकेंड क्वाड्रेंट में हम इक्वी डिस्टेंस का सम लेंगे। मीन्स एक पॉइंट आएगा हमारा लाइन का, वो सेम डिस्टेंस पर होगा। बेसिकली थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि ये मुंबई यूनिवर्सिटी में मई 2003 में पूछा गया था एंड देन दिसंबर 2007 में पूछा गया था। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सम है। बेसिकली अगर आपने मेरे 2 थ्योरी लेक्चर पढ़े हो और मेरे 3 क्वेश्चन पढ़े हो, जो सिखाने का टेक्निक पढ़ा हो, तो आपको ये सम बहुत ज़्यादा मामूली लगेगा। बेसिकली अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सीखना है तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट चैप्टर के पूरे डिटेल्स में वीडियो बनाया हूँ, जाकर वो वीडियोस देख लेना। इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर जाकर प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के प्लेलिस्ट देखना एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स के पहले 2 वीडियोज़ देखना। इससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखना है तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरी लेक्चर एंड उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ आना चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट इज मस्ट एंड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के थ्योरी लेक्चर, इस क्वेश्चन में क्या दिया तो क्या लिखना है वो सब आना चाहिए। इन सब के वीडियो में इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर दिया हूँ, वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में देख लेना। इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के टोटल वीडियोस में वहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। तो चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन 4 हमारा इक्वी डिस्टेंस पर होगा। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, पर ए लाइन पी क्यू हैज़ इट्स एंड पी 15 mm above the HP and 25 mm in front of the VP. The line makes an angle of 20 degree with the HP and its top view measures 90 mm. The end Q is in the second quadrant and its equidistance from both the reference plane. Draw the projection of line and find the inclination of line with the VP. Basically, अब जैसे कि मैंने आपको पढ़ा है कि क्वेश्चन पढ़ते कैसे, वो पहले ध्यान में रखो। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से हमें इस क्वेश्चन का क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। मीन्स हमें लाइन का क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। ए और बी का क्वाड्रेंट कौन सा होगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से। मीन्स हमें पता चलेगा कि एक्स वाई लाइन के ऊपर डैश कब बनाते हैं और नीचे विदाउट डैश वाला पॉइंट कब मार्क करते हैं। ये हमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के कंसेप्ट से पता चलता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, और प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हमें सीखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया तो हमें क्या लिखना है। मीन्स फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू क्या होता है, ट्रू लेंथ क्या होता है, ये सब हमें, लोकस क्या होता है, ये सब हमें प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन के थ्योरी लेक्चर से सीखना है। बेसिकली क्वेश्चन पढ़ते टाइम हमें पहले स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना होता है और स्ट्रक्चर डायग्राम के बेसिस के बाद हमें सॉल्यूशन लिखना होता है। तो फ्रेंड्स पहले डेटा लिख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते कैसे हैं। ए लाइन पी क्यू हैज इट्स एंड पी 15 mm above the HP and 25 mm in front of the VP. Above HP and in front of the VP मीन्स ए फर्स्ट क्वाड्रेंट का सवाल हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में डैश ऊपर बनता है एक्स वाई लाइन के एंड विदाउट डैश नीचे बनता है एक्स वाई लाइन के। सो फ्रेंड्स ये हमने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से सीखा। द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द HP। ओके, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो कैसे ट्रिक में बताया कि द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द HP। अब लाइन
अगर आपने मेरा प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का थ्योरी लेक्चर पढ़ा हो कि क्वेश्चन में क्या दिया तो क्या लिखने का, तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द एच पी। लाइन मीन्स ट्रू लेंथ, लाइन का लेंथ मीन्स ट्रू लेंथ। तो पॉइंट पी का जो ट्रू लेंथ आएगा, सॉरी पॉइंट पी डैश का, वो 20 डिग्री होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एन इज टॉप व्यू मेजर्स 90 mm। ओके, तो हमें पी एल गिवन है, पॉइंट पी का टॉप व्यू दिया है हमें। अब पॉइंट क्यू देखते हैं कहाँ पर आएगा। द एन क्यू इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इज इक्विवेलेंट फ्रॉम द बोथ द रेफरेंस प्लेन। ओके, एन क्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में, और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में जैसे मैंने पढ़ाया था, सेकेंड क्वाड्रेंट में डैश एंड विदाउट डैश के पॉइंट दोनों ऊपर आते हैं। दोनों का डिस्टेंस सेम होता है या डिफरेंट भी होता है। तो क्वेश्चन में दिया है कि दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो पॉइंट क्यू एक ही जगह पे आएगा और ऊपर आएगा, एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा। ओके, तो बेसिकली हमें गिवन है तो क्यू डैश एंड क्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर आएगा अबव द एक्स वाई। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन एंड फाइंड द इंक्लिनेशन विद द एच पी। तो हमें डेटा में क्या क्या गिवन है? डेटा में हमें गिवन है कि पी डैश इज एक्स वाई लाइन, सो पी डैश इज 15 mm above the xy line and P is 25 mm below the xy line। ओके, उसके बाद हमें थीटा का एंगल दिया है, थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री। एच पी के ऊपर मीन्स थीटा एंड एच पी के नीचे मीन्स, सॉरी एक्स वाई लाइन के ऊपर मीन्स थीटा, एक्स वाई लाइन के नीचे मीन्स पाई। तो हमें थीटा दिया है 20 डिग्री एंड उसका टॉप व्यू दिया है 90 mm में, और उसका टॉप व्यू दिया है 90 mm। सो P का जो टॉप व्यू है वो हमें 90 mm गिवन है एंड Q हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे है और इक्वी डिस्टेंस पे है। ओके, तो हमने डेटा लिख लिया है, डेटा लेफ्ट साइड में लिखना होता है। अब हमें डायग्राम बनाना है। पहले एक्स वाई लाइन निकाल लेते हैं। उसके बाद P डैश एंड P के पॉइंट मार्क करते हैं। P डैश 15 mm अबव द एक्स वाई लाइन है, P हमारा 25 mm बिलो द एक्स वाई लाइन है। तो वो पॉइंट पहले मार्क कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या क्या गिवन है, हमें पहले स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है। जो क्वेश्चन में गिवन है उसके बेसिस के ऊपर हमें स्ट्रक्चर डायग्राम बनाना है। ओके, तो हमें आगे क्या गिवन है कि हमारा टॉप व्यू हमारा 90 mm पर है। हमारा जो टॉप व्यू है वो 90 mm पर है। तो बेसिकली एक PL लेते हैं 90 mm, एक लाइन खींचते हैं। तो जैसे कि हमारे PL 90 पर है 90 mm, तो 90 mm से हम एक विद द सेंटर P हम एक कंपास से घुमाकर ऊपर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा Q1 का पॉइंट है उससे एक स्ट्रेट लाइन भी आगे खींचते हैं। जो जो हमें क्वेश्चन गिवन है हमें सब निकालना है। P डैश का एंगल है ट्रू लेंथ का 20 डिग्री पर है, तो 20 डिग्री से एक लाइन खींचेंगे। उसके बाद जो हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है सब लाइन का, उसको हम लोकस ऑफ Q डैश और K से डिनोट करेंगे। ओके, लोकस ऑफ Q डैश एंड Q, क्योंकि Q हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पर है और इक्वी डिस्टेंस पर है। ओके, तो लोकस ऑफ Q डैश और Q हमने मार्क कर लिया है। अब थ्योरेटिकल डायग्राम देखो, उसका आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर डायग्राम हो गया है। अब थ्योरेटिकल डायग्राम देखते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमें ट्रू लेंथ कैसे निकालना है। थ्योरेटिकल डायग्राम में देखो कि A डैश एंड B डैश पर विद द सेंटर A डैश हम B डैश को घुमाते हैं। उसके बाद उसको लोकस ऑफ B तक नीचे खींचते हैं, तब हमें टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिलता है। फिर से सुनो, विद द सेंटर A डैश हम B डैश को घुमाते हैं एंड उसको लोकस ऑफ B तक नीचे खींचते हैं, जिससे हमें टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिलता है। वैसे ही इस क्वेश्चन में P डैश को विद द सेंटर P डैश हम Q डैश को घुमाएंगे। उसके बाद
लोकस ऑफ क्यू तक उसको स्ट्रेट लाइन तक खींचेंगे। जैसे कि आपको पता है कि लोकस ऑफ क्यू हमारा एक्सो लाइन के ऊपर है, तो ये लाइन हमारा ऊपर जाएगा, तो उससे हमें टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिल गया। तो हम टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मार्क कर लेते हैं। अब सेम तरीके से थ्योरेटिकल डायग्राम देखो, तो पूरे डायग्राम का नामकरण कर देना और रिजल्ट में लिख देना फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द क्यू, और रिजल्ट में लिख देना फाइंड द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द वीपी। मीन्स पाई का कितना आया है आंसर, वो हमें लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा पाई का आंसर आया है 50 डिग्री। लाइन इंक्लिनेशन विद द वीपी, लाइन मीन्स ट्रू लेंथ एंड वीपी मीन्स टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। ओके, लाइन मीन्स ट्रू लेंथ एंड वीपी मीन्स टॉप व्यू का ट्रू लेंथ। तो हमें टॉप व्यू का ट्रू लेंथ होता है वो पाई से डिनोट होता है। तो हमारा आंसर है 50, तो रिजल्ट राइट साइड में लिख देना। बेसिकली लेफ्ट साइड में डेटा लिखना है, बीच में डायग्राम बनाना है और राइट साइड में रिजल्ट लिखना है। ओके, हमारा रिजल्ट आया पाई इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो फिर से सुनते हैं कि हमने क्वेश्चन किया कैसे। जैसे कि आपको पता है कि पी डैश हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो वो हमने लिख लिया 15 mm एक्सो लाइन के ऊपर पी डैश, 25 mm एक्सो लाइन के बिलो पी। ओके, उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था उसके बेसिस के ऊपर हमने डायग्राम बनाया है। हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि टॉप व्यू का लेंथ है वो 90 mm है, तो हमने 90 mm का पी एल निकाल लिया। ओके, उसके बाद हमें गिवन है कि 20 डिग्री एंगल पर थीटा का लाइन है, एच पी मीन्स थीटा, सॉरी एच पी गिवन है मीन्स जो एंगल गिवन होता है ट्रू लेंथ का वो थीटा होता है। सो 20 डिग्री पे एक लाइन ऐसा निकाल लिया हमने। उसके बाद 90 डिग्री पर जो हमारा था उससे एक वर्टिकल लाइन खींच लिया हमने, तो जिससे हमें लोकस ऑफ क्यू डैश क्यू मिला। ओके, और फिर हमने टॉप व्यू को रोटेट करके फ्रंट व्यू निकाल लिया। जैसे कि थ्योरेटिकल डायग्राम में मैंने आपको सिखाया था कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सिंगल स्ट्रेट लाइन में आते हैं। तो यहाँ पर क्यू डैश और क्यू एक ही लाइन पर है क्योंकि वो इक्वी डिस्टेंस पर है, तो इसलिए टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू का पॉइंट लाइन है वो लाइन नहीं आएगा, वो पॉइंट हो जाएगा, तो वो एक ही पॉइंट पर आएगा। तो हमने टॉप व्यू को रोटेट कर लिया ऊपर, उससे हमने फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू का पॉइंट मार्क कर लिया। ओके, तो हमारा पॉइंट हो गया, हमारा ट्रू लेंथ भी हो गया, फ्रंट व्यू का ट्रू लेंथ भी हमें मिल गया। उसके बाद टॉप व्यू का ट्रू लेंथ के लिए हमने विद द सेंटर पी डैश हमने क्यू डैश को रोटेट किया। उसके बाद हमने लोकस ऑफ क्यू तक उसको ऊपर खींचा, जैसे कि मैंने थ्योरेटिकल डायग्राम में आपको पढ़ाया था। तो उससे हमें टॉप व्यू का ट्रू लेंथ मिल गया, और हमने टॉप व्यू का ट्रू लेंथ हमें का एंगल हमें पूछा था, तो हमें पाई का एंगल निकल लिया, वो हमारा आ गया 50 डिग्री। ओके, तो हमें पाई का एंगल ही पूछा था, पाई का एंगल हमारा आ गया 50 डिग्री। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में हम मिड डिस्टेंस वाला देखेंगे कि मिड डिस्टेंस क्या होता है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में। तो वो एक पार्ट कवर करने के बाद हमारा प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पूरा जो प्लेलिस्ट है वो कवर हो जाएगा, और उसके बाद हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक ही लेक्चर बचा है प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, वो भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो बेसिकली अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर आपको कुछ दिक्कत है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग एजुकेशन के प्लेलिस्ट में जाकर सब वीडियोस देख लेना। मैंने हर एक टॉपिक के पास वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको कौन सा भी क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे प्लीज़ कमेंट कर देना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सो गाइस, लेट्स होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आपको करना है लाइक, ये वीडियो आपको कैसा लगा आपको करना है कमेंट, अगर आप चैनल पर नए हो तो आपको करना है सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियोस आपको देने वाला हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।